नमस्ते, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाभी उठो, एक बार मुन्ना को दूध पिला दो। नेहा अपनी भाभी को जगाते हुए बोली। नेहा, सोने दो मुझे अभी, कुछ देर पहले तो पिलाया था, थोड़ी देर गोद में लेकर हिला लो, चुप हो जाएगा। कहते हुए उसकी भाभी करवट बदल फिर से सो गई। भाभी, 3 घंटे हो गए हैं दूध पिलाए। डॉक्टर ने हर 2 घंटे बाद दूध पिलाने के लिए कहा था। मेरा मुन्ना तो वैसे ही इतना सीधा है, सिर्फ दूध पीने के लिए ही उठता है। नेहा अपने नवजात भतीजे को लाड़ करते हुए बोली। नेहा के बार बार उठाने पर उसकी भाभी ने मन मारकर आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, अब ज़रा मुझे थोड़ा सहारा तो दे दो, कमज़ोर शरीर है मेरा, उठा नहीं जाता। नेहा ने मुन्ना को एक तरफ लिटाया और अपनी भाभी को सहारा देकर बिठाया। उसकी भाभी ने अपने बेटे को दूध पिला उसे फिर से नेहा की गोद में सौंप दिया। ले संभाल इसे, मुझसे तो ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, नींद भी बहुत आ रही है। भाभी कुछ देर जागो ना, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है आपको। अभी इसकी मस्तियाँ देखना, बहुत शरीर हो रहा है। तेरे जाने के बाद मैं ही इसकी सारी मस्तियाँ देखूंगी, और वैसे भी मैं इसे ज़्यादा गोदी की आदत ना डलवाऊंगी। सासू माँ कहती हैं तेरी खुशबू ले लेगा तो फिर तेरे पास से हटेगा नहीं, इसीलिए भाई मैं तो इसीलिए ज़्यादा गोद में लूँगी नहीं। कहते हुए नेहा की भाभी ने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। नेहा को अपनी भाभी की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो जब तक मुन्ना जग रहा है जगना ही है। पता नहीं कैसी माँ है, थोड़ी देर भी अपने बच्चे के साथ जग नहीं सकती, हरदम सोने की लगी रहती है। कितनी आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन भाभी तो बस उसे दूध पिलाने तक भर के लिए माँ है, बाकी मैं हूँ ना। जापे में आई हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे आराम करने का हक नहीं। ना दिन में सांस लेने की फुर्सत और ना रात में। किसी तरह 10 दिन और निकल जाए, मेरी जिम्मेदारी पूरी। सास बहू संभालें अपने मुन्ना को, नेहा मन ही मन बड़बड़ाई। फिर उसकी नज़र जैसे ही मुन्ना पे पड़ी, जो उसके चेहरे को टुकुर टुकुर देख रहा था, नेहा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। नहीं नहीं मुन्ना, तू तो मेरी जान है, तुझसे थोड़ी ना नाराज़ हूँ। तू भी कहेगा बुआ मेरा काम करते हुए कैसी चिक चिक कर रही है। ना रे, ऐसा कुछ नहीं। अपने भतीजे का काम करते हुए कभी बुआ थकती है क्या? कहते हुए नेहा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुन्ना भी उसके सीने से ऐसे चिपक गया मानो वही उसकी माँ हो। वैसे भी 1 महीना होने को आया, नेहा ही तो उसे संभाल रही थी, इसीलिए मुन्ना के लिए तो वही उसकी माँ थी, जो रोते में उसे चुप कराती और हंसते में उसे खिलाती। नेहा और राकेश 2 भाई बहन। राकेश बड़ा। राकेश की शादी को 2 साल हो गए थे। नेहा की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। राकेश का यह पहला बच्चा था, इसीलिए जापे के लिए नेहा को बुलाया गया था। नेहा के ससुराल वालों ने भी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे खुशी खुशी भेज दिया। नेहा को क्या कम खुशी थी बुआ बनकर। वह भी बुलाते ही अपने भतीजे के लिए ढेरों उपहार लेकर दौड़ी चली आई थी। नेहा के आते ही नेहा की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा यह जिम्मेदारी का काम है, 40 दिन जच्चा बच्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे मन से अपनी भाभी व भतीजे की सेवा करना। अपनी भाभी के किसी काम को मना मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी तरह की शिकायत का मौका दो और वह बाद में तुम्हें उल्हाना दे। मम्मी आप बेफिक्र रहो, बस आप मुझे बताते जाना और मैं करती जाऊंगी। इस तरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। भाभी ने मुझे बुआ बनाया है तो उनका हर काम सिर माथे पर। नेहा ने हंसते हुए कहा था। काम तो नेहा शादी से पहले भी अपनी भाभी व माँ के साथ करवाती थी, लेकिन हाँ,
ये उसने अब देखा समझा कि जच्चा बच्चा के साथ काम 2 गुना बढ़ जाता है। भाभी के लिए गुड़ अजवाइन का पानी, फिर थोड़ी देर बाद हलवा, फिर दोपहर में दाल रोटी, शाम को फिर चाय नाश्ता और इसी तरह रात को फिर उनके मनपसंद का कुछ पौष्टिक बनाना। इसके साथ साथ उनके बालों में कंघी, बच्चों के कपड़े बदलना, कभी डायपर चेंज करना, उसने दूध उलट दिया तो साफ करना और रोने पर उसे चुप कराना। ये सब तो सही है, लेकिन रात को भी मुन्ना को उसे ही संभालना होता। दिन में तो माँ उसके साथ काम करवा देती है, लेकिन रात को उनका बूढ़ा शरीर देर तक काम ना कर पाता। वैसे भी घुटनों में दर्द अलग। नेहा को ना दिन में आराम मिल रहा था ना रात को। महीनों होने को आया, भाभी हर छोटे से छोटा काम भी दिन हो या रात उसे ही टहल करवाती। ऊपर से गर्मी के दिन कई बार पानी ना आता तो गली में से टैंकर से पानी भर कर लाना। माँ अपनी बेटी की परेशानी समझ रही थी, लेकिन वह चाह कर भी बहू को कुछ कह ना पाती, क्योंकि उसे पता था इतने दिन निकल गए तो 10-12 दिनों के पीछे क्यों कहने सुनने के काम करवाने। आस पड़ोस की औरतें जब भी मिलने आती नेहा के काम की खूब तारीफ करती और हंसी हंसी में नेहा की भाभी को कह भी देती, बहू नेहा खूब सेवा पानी कर रही है तुम्हारी, वरना तो आजकल की ननद मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आती हैं जापे में। तुम भी नेक देने में कंजूसी मत करना, और हाँ नेहा तू भी मत शर्माना, यही तो हक है बहन बेटियों का। बाद में तो सारी उम्र भाभीयों के हाथों का दिया ही लेकर जाना है। पड़ोसियों की बातें सुनकर जहाँ नेहा की भाभी को सांप सूंघ जाता, वहीं नेहा मुस्कुराते हुए कहती, अरे नहीं ताई जी, मांगना क्या है, जो भैया भाभी को अच्छा लगेगा दे देंगे। वैसे भी इतना प्यारा से मुन्ने की बुआ इन्होंने मुझे बना दिया, इससे बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है। कमलेश नेहा तो बच्ची है, इसे कहाँ समझ है कि जापे में मिले कपड़े लत्ते और जेवर को ससुराल में दिखाना भी होता है। पड़ोसन नेहा की माँ को कहती, अब मैं क्या कहूँ, ये तो ननद भाभी और इसका भाई जाने। नेहा की माँ भी यही जवाब देती। इधर नेहा तो बिना स्वार्थ अपनी भाभी और मुन्ना की सेवा में लगी हुई थी। वैसे भी वह एक संपन्न ससुराल में गई थी। सास ससुर व ननद बहुत ही अच्छे थे, किसी को कोई लालच ना था, तो नेहा के मन में ऐसी बातें कहाँ से आती। लेकिन इन सब से अलग नेहा की भाभी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिससे नेहा भी बेखबर थी। अभी कुछ दिन पहले ही जब वह अपनी भाभी के कमरे में किसी काम से जा रही थी, तभी उसकी भाभी की दबी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ मम्मी, काम तो ठीक ही कर रही है, वैसे भी कौन सा फ्री में काम कर रही है। मुझे पता है माँ बेटी ने इसकी एवज में कुछ तगड़ा माल हाथ मारने की सोची होगी, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, कम से कम अपनी चीज़ों को तो हाथ ना लगाने दूंगी। हाँ, इसका भाई कुछ भी बनवाए मेरी बला से। वैसे एक बार तो उन्हें भी समझाऊंगी कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो देखभाल कर ही देने की सोचे, सारी उम्र देना ही है। सुनकर नेहा का दिल धक रह गया। क्या उसकी भाभी ने उसे इतना ही जाना है? वह क्या ये सेवा पानी किसी लालच में कर रही है? एक बार तो उसका मन किया भाभी को कह दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो गई। नेहा की भाभी की डिलीवरी को 1.25 महीना हो गया था और कल नेहा का पति उसे लेने आ रहा था, इसीलिए नेहा पैकिंग करने में लगी थी। भाभी के कमरे में भी उसके कुछ कपड़े थे। वह उसे लेने जा रही थी कि उसकी भाभी की तीखी सी आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी, आपको इतना ही शौक चढ़ा है अपनी बहन पर लुटाने का तो लुटाइए, लेकिन जो आप उसके लिए बनवाओगे वही मेरे लिए भी बनवाना। मेरे लिए भी तो आपका कुछ फ़र्ज बनता है। पीड़ा मैंने सही और तोहफे ननद रानी को मिले। कैसी बात कर रही हो मधु, उसने तो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा, ये उसका नेक बनता है, और फिर 40 दिन से दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी है। क्या मुझे दिखाई नहीं देता?
ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और तुम इतना दिल छोटा कर रही हो। भगवान की दया से अपना काम धंधा भी अच्छा है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? खुशी से तुम अपने हाथ से दोगी तो उसे और भी अच्छा लगेगा, समझ रही हो ना? उसका भाई उसकी भाभी को समझाते हुए बोला। नेहा के पांव जड़ हो गए। उसका मन किया कि वह अभी जाकर भैया को कहे कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं। लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि उसके बीच में आ जाने से भाई भाभी में मनमुटाव ना हो जाए, इसीलिए उसने फिर से एक बार चुप रह जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन नेहा का पति जब उसे लिवाने आया तो नेहा के भाई भाभी ने उसे विदाई स्वरूप कुछ साड़ियाँ व नेग के लिफाफे दिए। नेहा के भाई ने उसकी भाभी को इशारा किया तो उसकी भाभी उसे सोने की चेन देते हुए बोली, लो नेहा, 1.25 महीने जो तुमने मेरी सेवा पानी की उसका इनाम। अपनी भाभी की बात सुन नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ जो आपकी सेवा पानी की एवज में इनाम लूँगी। यह तो एक ननद का अपनी भाभी व एक बुआ का अपने भतीजे के प्रति फर्ज बनता था। मुझे ये देकर पराया मत करो, यह मैं नहीं ले सकती। वैसे भी अभी शादी में आप सबने मुझे इतना जेवर दिया, वही मुझसे नहीं पहना जाता। नेहा के भाई ने उसे बहुत समझाया लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ी रही। नेहा के भाई ने उसके पति की तरफ देखते हुए कहा, आप ही समझाइए इस बुद्धू को, मायके से मिले नेग को ऐसे मना नहीं करते। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? भाई भाभी ने कुछ नहीं दिया। भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। बल्कि मम्मी ने तो आते हुए नेहा को पहले ही समझाया था कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, शादी में तुम्हारे मायके वालों ने बहुत खर्चा किया, इसीलिए उनका और खर्च मत करवाना। और वैसे भी नेहा खुद भी बहुत समझदार है। नेहा का पति उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए नेहा व उसके पति की बात सुन जहाँ नेहा की मम्मी व उसके भाई का सिर गर्व से उठ गया, वहीं नेहा की भाभी अपनी छोटी सोच के कारण नेहा से आंखें नहीं मिला पा रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।